अधूरी हसरतों का इल्जाम हम पर लगाना ठीक नहीं। वफा तुमसे होती नहीं और खता ईवीएम की कहते हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब छत्तीसगढ़ के नक्सलियों के गढ़ बस्तर पहुंचे तो विस्तार न्यूज की टीम ने कई ऐसी झलकियां अपने कैमरे में कैद की जिसे देखने के बाद कई सारी लर्निंग्स मिली और अनायास ही मुख्य चुनाव आयुक्त का यह शेर मुझे याद आ गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रैली स्थल तक पहुंचने के लिए पथरीली जमीन, नंगे पैर चलता हुआ हुजूम, तो कहीं काम धंधा छोड़ ट्रैक्टरों और ट्रॉलियों में सवार आम महिलाओं का जत्था रैली स्थल की ओर ऐसे कूच कर रहा था मानो उनका कोई जाति और निजी मसला हो। हमारे संवाददाताओं ने उन हर पहलुओं को कैच किया, कैमरे में कैद किया, जो न सिर्फ एक नेता की रैली को मेगा तस्वीर बनाते हैं बल्कि हर पल नक्सलियों की गढ़ की एक नई तस्वीर को भी पेश करते हैं। मैं सबसे पहले अपने संवाददाता अनमोल तिवारी की यह रिपोर्ट दिखाना चाहूंगा जिसने उस पहेली को लगभग सुलझा दिया है कि आखिर नरेंद्र मोदी बार बार चुनाव क्यों जीतते हैं। को देखिए, ये पत्थर, आप इस पत्थर को देखिए, ये गर्म पत्थर है। इसमें जो है, इसमें से ताप निकल रहा है, लेकिन इसी पत्थर पर जो है लोग चल कर आ रहे हैं। नंगे पैर भी कुछ लोग चल कर आ रहे हैं। देखिए यहाँ खड़े हैं भाई साहब, ये नंगे पैर जो है चल कर जा रहे हैं। चप्पल नहीं है आपके पास भैया? नहीं है, मैं ऐसी पहले सकते ऐसी तो चप्पल नहीं है, लेकिन फिर भी मोदी जी को देखने जाएंगे? हाँ ठीक है सर। हाँ? ठीक जाएंगे। हाँ, तो हमको मोदी रमेश सर का बहुत हमको शांत दिए, बहुत शांति है, मतलब आपको बहुत काम का किया आपके लिए। हाँ क्या बताइए ना, क्या क्या मिलता है आपको? हमको चावल दे रहा है, चावल दे रहा है, ये पैसा भी दे रहा है महीना में। क्या बाबा आप भी नंगे पैर हो? ये बताओ कि ये मैं अभी इसको छू रहा हूँ, ये तो पूरा गर्म है, तप रहा है, कैसे चल ले रहे हो इस पे? चल रहा हूँ ना। हाँ? चल रहा हूँ। ये ऊर्जा कहाँ से आ रही है? हम लोग ऐसी से बोलते हैं ना, है पूरा। क्या बस्तर के लोगों में इस तरह की ऊर्जा होती है कि किसी भी कठिनाई को पार कर लेते हैं? हैं? आज प्रधानमंत्री मोदी आ रहे, देखने जा रहे हैं? हाँ, देखने जा रहा हूँ। एक ये पैसा वैसा किसान मन को भी तो मिल रहा है, उसी के लिए देखने आ रहा हूँ। दे रहा है, किसान को पैसा मिल रहा है, बस्तर के किसान? हाँ मिल रहे। तो इस बार बस्तर में किसान हो गए, मजदूर हो गए, किसको वोट देंगे? हम मोदी को दे, बीजेपी की देऊंगा। बीजेपी को देंगे। बीजेपी को वोट देंगे भाई, बीजेपी को देंगे, क्योंकि बस्तर में विकास हो रहा है। किसान हो, मजदूर हो या महिलाएं हो, सभी को फायदा मिल रहा है, सभी का विकास हो रहा है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये बस्तर के लोग कह रहे हैं, ये हुजूम कह रहा है जो प्रधानमंत्री मोदी को देखने पहुंच रहे हैं। देखिए आप महिलाएं जो है, ये देखिए खाली पैर जा रही है। क्या नाम है दीदी आपका? क्या नाम है, नाम बताइए। कहाँ से आई हैं? मर्दापाला से। दीदी ये बताइए कि आप लोग इतना दूर जा रहे हैं और खाली पैर जा रहे हैं, दिक्कत नहीं हो रही है? हैं? किस मोदी जी को देखने जा रहे हैं? हैं? पहले देखी है, टीवी पे देखी है क्या? हैं? आप देखिए मोदी जी को। हाँ, क्या बोल रही हैं दीदी आप? मर्दापाल से। नहीं, आप लोग प्रधानमंत्री को देखने जा रहे हैं? हैं? तो ये बताइए कि आप लोग जो है, आप लोग के पास चप्पल नहीं है और इतनी गर्मी है, नीचे जो है ये पत्थर जो है पूरे गर्म है, कैसे चल रही है? दिक्कत नहीं हो रही है? दिक्कत तो ऐसे ही दिक्कत हो रही है, लेकिन प्रधानमंत्री को देखना है क्या? ये देख रहे हैं, मुस्कान देखिए, रौनक है। ये तपती हुई गर्मी है, मैं खड़ा हूँ, मुझे पसीने आ रहे हैं, लेकिन इनके चेहरे पर रौनक कम नहीं हो रही है। अनमोल की इस रिपोर्ट से आप एक बात का अंदाजा तो जरूर लगा सकते हैं कि नरेंद्र मोदी की सरकार आम जनता तक किस तरह से अपना पैठ बना चुकी है। मोदी सरकार की योजनाएं कैसे लोगों को लाभान्वित कर रही हैं और लोग किस तरह से उससे जुड़े हुए हैं, यह जमीनी स्तर पर रिपोर्ट आपको ज्यादा दूर तक खंगालने की जरूरत नहीं है। अनमोल की यह रिपोर्ट ही इशारा दे रही है कि क्या जमीनी हकीकत है। कोई पार्टी इतनी सीटें कैसे जीतती है, इसकी स्ट्रैटेजी दिल्ली के मुख्यालय से लेकर एक गांव तक कैसे लागू होता है, यह आपको हमारे संवाददाता संजय ठाकुर की इस अगली रिपोर्ट से अंदाजा लगेगा। रेड कॉरिडोर के नाम से मशहूर नक्सलियों के गढ़ बस्तर को कैसे भगवा रंग में रंगा गया, इसके सीरियसनेस का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि प्रदेश का एक मंत्री
आम लोगों के लिए रैली स्थल का लगातार निरीक्षण कर रहा था, समायोजन कर रहा था। केदार कश्यप यहाँ पहुंच चुके हैं। केदार कश्यप से बात करते हैं। क्या तैयारी है? बहुत बड़ी भीड़ नजर आ रही है। बिल्कुल, लाखों की संख्या पे हमारे यहाँ के पूरे बस्तर के लोग देश के यशस्वी के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को सुनने के आए हैं और तीसरी बार माननीय मोदी जी को आशीर्वाद देने आए हैं। विजय संकल्प शंखनाद महारैली का शुरुआत हमारे छत्तीसगढ़ के इस बस्तर की पावन धरा से हो रहा है। ये हम सबके लिए सौभाग्य का विषय है। निश्चित तौर से प्रधानमंत्री जी का विशेष तौर पे लगाव हमारे पूरे बस्तर के साथ में रहा है। 5वां दौरा है मोदी जी का बस्तर में जब से प्रधानमंत्री बने हैं। क्या कुछ मायने हैं इसके? देखिए, मोदी जी ने न केवल दौरा किया है बल्कि बस्तर को अनेकों सौगात दी है, चाहे आयुष्मान भारत हो, चाहे नगरनार का स्टील प्लांट हो, चाहे जितनी भी नेट रोड कनेक्टिविटी हो, चाहे एयर कनेक्टिविटी हो, चाहे नेट कनेक्टिविटी हो। इतना कुछ देख चुके हैं तो हो सकता है कि आप में से कुछ लोग खड़े होंगे और हमारे ऊपर बायस्ड मीडिया होने का तोहमत भी लगा देंगे। कहेंगे कि सिर्फ मोदी मोदी ही दिखा रहे हैं। तो भाई क्या दिखाएं? इस पूरे चुनाव का नैरेटिव जब यह बन गया है कि बीजेपी 370 पार करेगी या नहीं, विपक्ष पूरी तरह से बिखरा रहेगा, पूरी तरह से सीरियसनेस का कहीं नामो निशान भी नहीं दिखाएगा, तो ये नैरेटिव बनाने और बिगाड़ने का काम हमारा थोड़ी है। जिसको नैरेटिव बनाना है वो बना चुका है, जिसको बिगाड़ना है वो दूसरे कामों में मशरूफ है। तो फिर यह आरोप लाजमी नहीं है। अभी आपने हमारी इस रिपोर्ट में बीजेपी नेताओं से लेकर कार्यकर्ताओं और उनके समर्थकों के हुजूम का जो टेम्परेचर है, पारा है, उसको देखा। अब जरा छत्तीसगढ़ के ही पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश की यह तस्वीर देखिए, जहां कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की जनसभा थी। यहां पोस्टर लगाया गया, लेकिन इस पोस्टर में चेहरा बीजेपी के एक बड़े नेता का लग गया, वो भी किसी और का नहीं बल्कि फग्गन सिंह कुलस्ते का। अगर मैं एक दशक पहले टीवी पत्रकारिता के स्टाइल का जिक्र करूं तो उसके तहत गौर से देखिए इस तस्वीर को। यह तस्वीर मध्य प्रदेश के मंडला की है, जहां कांग्रेस के नेता राहुल गांधी की जनसभा होने वाली थी। लेकिन जनसभा स्थल पर लगे पोस्टर में कुछ ऐसा था जिसे लेकर हड़कंप मच गया। इस पोस्टर में तमाम कांग्रेसी नेताओं के बीच बीजेपी के चर्चित प्रत्याशी फग्गन सिंह कुलस्ते की तस्वीर चस्पा थी। वही फग्गन सिंह कुलस्ते जो बीजेपी के वफादारी के लिए चीर प्रसिद्ध रहे हैं। 2008 में वोट के बदले नोट कांड में यूपीए की सरकार पर गंभीर आरोप लगा डाले थे। भरी संसद में दावा किया था कि उन्हें खरीदने की कोशिश की गई और करोड़ों रुपए के नोटों की गड्डियां सदन के भीतर लहरा दी थी। आप अगर सोच रहे होंगे कि क्या ऐसा हुआ था, खरीद फरोख्त हुई थी? हाँ जी, बिल्कुल दुरुस्त सोच रहे हैं। खरीद फरोख्त का इल्जाम कांग्रेस पे भी कम नहीं है। उनके शासनकाल में भी ये आरोप खूब लगे थे। वैसे अपनी यादाश्त बड़ी ही टाइट है, लिहाजा मैं भूलता नहीं। बहरहाल मुद्दे की बात यह है कि आनन फानन में कांग्रेस के बैनर से कुलस्ते की तस्वीर वाला हिस्सा कुतर कुतर कर हटाया गया और कांग्रेस के एक दूसरे नेता का वहां पे लगाया गया। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सीरियसनेस कैसी है और कांग्रेस पार्टी की कैसी है। अब कांग्रेस ऐसे मौके देगी तो भारतीय जनता पार्टी लपकेगी ही। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने अब इस तस्वीर कुतरने को लेकर के तंज कसा और कहीं ना कहीं यहां पे कांग्रेस पर एक नॉन सीरियस पार्टी होने का ठप्पा भी लगाया। अब कांग्रेस के बड़े नेता की बड़े जनसभा में इस तरह की लापरवाहियां होंगी तो बीजेपी को ऐसे मौके तो मिलेंगे ही कि वो आराम से वार करे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कांग्रेस को एक गैर जिम्मेदार राजनीतिक दल करार दे दिया। मुझे ध्यान में आया मंडला में कि हमारे माननीय केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते जी का कांग्रेस के मंच से जहां वो वोट की अपील करेंगे, हमारे प्रत्याशी का फोटो लगा रहे हैं। बाद में ध्यान में आता तो बाद में उसको कागजों से दबा रहे हैं। ये आजकल सोशल मीडिया का जमाना है। ऐसी गलतियां या तो जानबूझ के कर रहे हैं कि वो पहले हार गए, या वो अपने आप को देखे कि वो गंभीर है कि नहीं है। ऐसा लगता है कि 2024 लोकसभा का चुनाव उस सिनेमा की तरह हो गया है जिसमें पहले ही सीन से क्लाइमेक्स का पता चल गया है। ऐसे में इस चुनाव को लेकर कोई खास किक नहीं मिल पा रहा है। बहरहाल चुनावी रोचक कंटेंट को लेकर के जद्दोजहद हर किसी के पास है, लेकिन हम आपको निराश नहीं करेंगे। विस्तार न्यूज आपको कतई निराश नहीं करेगा। शिद्दत के साथ, कम से कम हम अपनी सीरियसनेस के साथ आप तक कंटेंट मुहैया कराते रहेंगे। आप देखते रहिए विस्तार न्यूज। नमस्कार।